कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के अंदर वोट का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया और 4 करोड़ के घोटाले कांग्रेस पार्टी एक और जाति की जरूरत के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है। दूसरी बार जमीन 4 पिछले वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी के पति। मैं महाराज अग्रसेन से भी होने से कहता हूँ, ये बात अक्टूबर कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको लेकर रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर 400 पार कराना है। 4 दिन के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो या निकालनी पड़ेगी। जगह राहुल बाबा, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को किया गया, वो प्राण प्रतिष्ठा में मिले। क्यों नहीं मालूम है आपको? कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के अंदर वोट का घोटाला किया, हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, सेना के जवानों की गाड़ियों का घोटाला किया और 4 करोड़ के घोटाले कांग्रेस पार्टी। किसानों के लिए भी फर्टिलाइजर का घोटाला, चावल का घोटाला, फूड के स्कैम का घोटाला और खेलों में कॉमनवेल्थ गेम का। ये तीनों क्षेत्र जो हरियाणा को आगे बढ़ाते हैं, तीनों क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने अपना घर करने का काम किया। जब मोदी जी ने आगे ही सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर 1,20,000 करोड़ सेना के जवानों के अकाउंट में सीधा का काम करेंगे और 20 लाख करोड़ का अनाज एमएसपी पर खरीदा। सबसे ज्यादा अनाज आजादी के बाद अगर एमएसपी पर किसी एक सरकार ने खरीदा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। और हरियाणा में तो भाजपा सरकार ने भावांतर योजना से कोई क्रॉप नहीं छोड़ा जिसमें कोई फायदा किसान को न मिले। और खेलों के बजट में मोदी जी ने 3 गुना बढ़ोतरी की, स्टेडियम बनाए, नए कोचेस लाए और खिलाड़ियों के मानदेय के अंदर भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। और हरियाणा वालों सुन लो, 2036 में मोदी जी ओलंपिक भी यहाँ पर हमारे देश में। मोदी जी ने तीनों क्षेत्र को आगे बढ़ाना का काम किया और कांग्रेस ने तीनों क्षेत्र को बर्बाद किया। भाइयों बहनों, ये चुनाव तो हो रहा है, इसके 2 एक महीने में 12 लाख करोड़ का गप्पा घोटाला भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरे महीने में 23 साल का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहकर भी जिस पर 25 पैसे का आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नेता नरेंद्र मोदी है। एक और जाति की जरूरत के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है। दूसरी बार गरीब 4 पिछले वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी के पति। एक और थोड़ी जल्दी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक चले जाने वाले, छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल बाबा। भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखना, मैं भी हूँ, आप भी हो। 6 तारीख को परिणाम समाप्त हुआ, 6 तारीख को राहुल बाबा वैकेशन पर चले
करने वाला नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में आपको उत्तर करना है। एक और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर एक कांग्रेसी कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर उनसे न मांगो, उनके पास एटम हो। अरे मुझे बताओ इंसान वालों कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसको छोड़ दो। राहुल बाबा, मैं महाराज अग्रसेन की भूमि से कहता हूँ कि ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, हरियाणा में छठे फेज में चुनाव होने वाला, आज 5वें फेज का चुनाव, 4 फेज का चुनाव समाप्त हो गया है। आपको परिणाम जानना है क्या? जानना है तो सुन लो, 4 फेज में नरेंद्र मोदी जी 270 सीटें प्राप्त कर बहुमत प्राप्त कर, 5वें, 6वें, 7वें 400 पार कराना है। और मैं आज कहता हूँ कि शाहजहां और दामादों वाली कांग्रेस को 40 सीट भी नहीं मिलने वाली। कांग्रेस पार्टी के साथ आते राहुल बाबा ने 24 के चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा में की थी। मैं आज आपको कहकर जाता हूँ, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। दूरबीन लेकर के कांग्रेस दिखने वाली नहीं। 24 के चुनाव में सिरसा से लेकर सोनीपत तक, पंचकूला से पलवल तक, और हर जगह मोदी जी का विकास का कमल। 10 साल में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से हमारा हरियाणा की आर्थिक विकास दर 8% है। जीएसटी सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति हरियाणा कलेक्ट करता है। ईज ऑफ डूइंग में हरियाणा टॉप पर है। 400 विश्व की फॉर्च्यून कंपनियों के कार्यालय अपने गुरुग्राम में बने हैं, और खाद्यान्न देने में देश में हमारा दूसरा नंबर, दूध में तीसरा नंबर, और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हरियाणा में पूरे देश में सबसे ज्यादा दिया जाता है। और स्वास्थ्य सुविधाओं में पूरे देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। देश में जितनी गाड़ियां घूमती है, हर दूसरी गाड़ी हरियाणा से बनकर जाती है। जितने ट्रैक्टर है, हर दूसरा ट्रैक्टर हरियाणा से। और हुड्डा साहब, आपने क्या किया? चिट्ठियां लिखकर दामाद के दरबारी बने हुए थे आप। भाइयों बहनों, कांग्रेस का हाथ दिल्ली के जीजा के साथ, और उनके शासन में पब्लिक, प्रदेश की जनता खाली है। और मैं आज बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, हरियाणा में भाजपा सरकार बनने के बाद, हर गरीब के पास पक्का मकान है, शौचालय है, गैस का सिलेंडर है, नल से जल है, किसान का कल्याण है, और विकास का कुंगा भी यहाँ पर है। भाइयों बहनों, दरबारी, दामाद और लीडर्स की सरकार भी इसकी जगह लोक कल्याण की सरकार नरेंद्र मोदी की है। मुझे बताओ विशाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था
दूसरी नहीं होता अपना कैमरा लो उधर आओ रामजी साहब केसी जीता बनवे दिना नु फ्री है 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जाए बनवे दिना नु फ्री है और माताओं भाइयों बहनों जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण राहुल बाबा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को किया गया वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं क्यों नहीं गए मालूम है आपको क्यों नहीं गए मैं बताता हूँ वो डरते हैं अपनी गवर्नमेंट से और इस साल वालों यहाँ बैठे हो ना आप लोग उनकी वोट बैंक नहीं हो उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है उनके डर से राम महोत्सव में नहीं गए और आज देश में सवाल उठा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।